हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास होगा वो होगा मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसको होगा? किसका क्लास होगा? मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, जिसका एक्सरसाइज रहेगा टू बहुपद, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसलिए फटाफट सब लोग जुड़ जाए क्लास से, ताकि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा और आपके एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का, उसको आज हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे कि कैसा एग्जाम में आपका आने वाला है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा, उसका सॉल्यूशन कितना होता, कैसे होगा। ठीक है, और फिर हम लोग आंसर को टिक करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग फटाफट तेजी से सब लोग जुड़ जाएंगे क्लास के साथ। जो दोस्त आपके नहीं आए होंगे सबको शेयर कर देंगे और सब लोग लाइक करते हुए आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग आखिर में भूल जाते हैं लाइक करना, तो लाइक करते हुए आएंगे। तो आज जो ऑब्जेक्टिव होगा आपका वो एक नए तरीके से होगा। ठीक है, आपका एक नए हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव क्लास हम आपको कराएंगे आज। इससे पहले शायद ही सब लोग देखे होंगे इस टाइप का क्लास, जिस टाइप से आज क्लास होने वाला, तो खूब मजा आने वाला है इस क्लास में, इस सेशन में। ठीक है, तो खूब मजा ले लेके पढ़ाई करेंगे सब लोग, है ना। सब लोग मजा से, है ना, पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, सब लोग शामिल होंगे। जो नहीं आए अब तक सबको शेयर कीजिए। ठीक है, सबको क्लास में शामिल कीजिए। चलिए देखिए, अब जो है ना आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे। ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्वेश्चन सबको? चलिए जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छा क्लियर है। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कहता है घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं, यानी कि एक घात वाला जो बहुपद होगा वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन क्या आपका, वो आप देखिएगा तो कहलाता है त्रिघात बहुपद, बी में आपका ऑप्शन है द्विघात बहुपद, सी में क्या आपका है रैखिक बहुपद, और डी में आपका बहुपद नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एक घात वाले बहुपद जो है वो क्या कहलाते हैं रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझिए, जैसे हम यहाँ पे नंबर 1 के लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ, तो जैसे बात किया तो ये देखिए, ये आपका सिर्फ और सिर्फ x है, तो x के पावर में कुछ है कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या है आपका 1 है, तो इसको आप लोग एक घाती बहुपद कहेंगे या रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था आपका एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो आंसर क्या होगा आपका रैखिक बहुपद, यानी कि ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। क्लियर है ये, क्योंकि एक घात वाले बहुपद को क्या कहता है रैखिक कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद नहीं है मतलब एक घाती बहुपद नहीं है। देखिए क्लियर है आपका, इसमें से कौन एक घाती बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 2x - 3। ठीक है, तो देखिएगा चर मान के ऊपर जैसे लिखा, क्या लिखा आपका देखिएगा 2x - 3 लिखा हुआ है एक ऑप्शन। उसको आपको देखिएगा दूसरा में क्या लिखा आपका x² - 1 लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है x² + 1, और डी में लिखा हुआ आपका 1/x + 1। तो देखिए 1/x आ गया तो बहुपद होगा ही नहीं। बी और सी ऑप्शन क्या है आपका दो घात वाला है। और ऑप्शन नंबर ए देखिएगा ना, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, उसके x के पावर में कुछ है क्या, कुछ नहीं है। और क्वेश्चन क्या है आपका 2x - 3 मतलब x के पावर 1, वही तो आपका आंसर है। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है 2x - 3 दिखाई पड़ रहा होगा आपको स्क्रीन पे हर क्वेश्चन, और साथ साथ उसका ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। सब लोग फटाफट आंसर बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है बहुपद। क्लास 9th वाले भी बताएंगे आंसर, क्योंकि क्लास 9th का भी चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी बहुपद ही है। ठीक है, तो 9th वाले और 10th वाले दोनों का एक्सरसाइज नंबर 2 क्या आपका बहुपद है, तो आंसर आप बताते रहेंगे। ठीक है, सब क्लास 9th वाले के लिए भी था। ठीक है, सब क्वेश्चन बात करते हैं हम किसका, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो तीसरा में क्या गया, बोला गया निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद नहीं है। देखिए रैखिक बहुपद नहीं है वो हमें बताना है। कौन सा बहुपद
रैखिक एक घाती बहुपद कौन नहीं है? ऑप्शन देखिए बहुत इजी है, क्लियर है। पहला ऑप्शन देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है आपका? लिखा हुआ है आपका √3 एक्स बाहर है रूट के, अब +3 ये बहुपद है लेकिन रैखिक है। दूसरा बोला x-2/11 दिख रहा होगा सबको, ये भी आपका बहुपद है। तीसरा देखिएगा अगर ऑप्शन आप तो लिखा हुआ है x³ + 1, क्या लिखा हुआ आपका? x³ + 1। देखिए x के पावर में कितना गया? q, ये आपका रैखिक बहुपद नहीं है। ये क्या होगा आपका? त्रिघात। 3 घात वाले को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिघात। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? सब हम बता चुके हैं, सबका क्लास हो चुका है, सब क्लियर है। 1 घात वाले को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद, 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद, और जो सबसे बड़ा घात होता है वही वैलिड होता है। क्लियर है? उसी तरह से अगर पद की बात कर ले हम तो सिंगल अंक में रहेगा तो उसे कहेंगे एक पदी, 2 अंक में रहेगा उसे कहते हैं हम लोग द्विपदी, 3 अंक में होता है उसको कहते हैं त्रिपदी। सब क्लियर है? बहुत इजी है कि नहीं है? सब लोग बताते रहेंगे आंसर। चलिए हम लोग बात करते हैं 4 नंबर की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की। सब क्लियर है, क्वेश्चन भी क्लियर है और आंसर भी क्लियर है ना? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक क्या होगा? ax + b का शून्यक निकालना। देखिए हम निकाल के आपको समझा के बताते हैं। किसका शून्यक? बोला कि आपका ax + b। चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? देखिएगा यहाँ पे ax + b का शून्यक निकालना है। रैखिक है, आंसर एक बार निकलेगा, है ना? चलिए बराबर में कुछ तो कर लेते हैं 0, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए बराबर के बाद 0 का यूज करना पड़ता है। क्लियर है ना? b को कर लेते हैं उस पार, तो ax बराबर का होगा आपका -b होगा ना? क्लियर है ना? ये वाला जाके शून्यक निकालना है तो किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा? x का वैल्यू, क्योंकि a और b अचर मान होता है। तो x का मान निकलेगा तो x का होगा -b/a। क्या होगा आपका? देख सकते हैं यही हो गया आपका शून्यक। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए -b/a किस ऑप्शन में है। तो जो आपका ऑप्शन है उसको देखिएगा तो सामने आपके फ्रंट पे दिख रहा होगा ऑप्शन। तो ए में है b/a, ए में क्या आपका b/a या क्या -b/a? ए होगा नहीं। बी देखिए ऑप्शन नंबर बी मिल गया आपको, जिसकी तलाश थी, है ना? जिसको सदियों से खोजा वो यहाँ पे आके मिल गया, है ना? तो क्या था यहाँ पे देखिए तो -b/a किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है -b/a। क्लियर है? सी में 0 है और डी में क्या आपका 1 है। सब क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे? इसको कर देते हैं यहाँ से ठीक। हाँ, बी समझ में आ गया कैसे आया? और द्विघात बहुपद होता है तो उसके आंसर अलग अलग निकलता है, 2 बार निकलेगा। 1 घात वाले का 1 बार और 3 घात वाले का 3 बार। सब पूछने आता है आपको, सब आपको मालूम है ना? चलिए यहाँ था पेज मेरा, है ना? चलिए ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 5 में कहता है रैखिक बहुपद का आलेख होता है। रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा वो कैसा होगा? वक्र होगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या आपका सरल होगा, या आपका वक्र होगा, या आपका परवलय होगा, या इनमें सभी होगा। तो जब रैखिक बहुपद होता है ना तो उसका जब आलेख खींचे तो कैसा होगा? सीधा सरल। सीधा कोई भी लाइन नहीं खींचेगा, वो सबका होता है आपका सरल होता है। चाहे आप ऐसे खींचिए या आप खड़ा खींच दीजिए। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? सरल ए में दिख रहा है। यही आपका 5 का आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। चलिए इसको कर देते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा, तो यहाँ पे गिर गया है ना। चलो ये हो गया, इसको कर देते हैं यहाँ से साफ। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। क्लियर है ना? चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। इतना आंसर क्लियर है सबका? ठीक है, तो आंसर क्लियर अगर है तो हम इसको भी आंसर को क्या करते हैं? मिटा देते हैं आंसर की सूची को भी, ताकि अगला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगा, वहां पर जगह मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका साफ। तो अब किसको देखेंगे? तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो जो आपका जहां तक बन सकेगा वहां तक हम आज कंप्लीट कराएंगे। जो बच जाएगा
उसको हम लोग अगले क्लास में देते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में है, देख सकते हैं आपके फ्रंट पे क्वेश्चन भी होगा लगातार बना हुआ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सामने देखने को, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का मानक रूप है? स्टैंडर्ड ऑफ क्या आपका द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताना है। जल्दी से सब लोग बताएंगे इसका मानक रूप। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बता देंगे इसका मानक रूप। बहुत इजी है, बहुत बार हम बता चुके हैं, आप लोग भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, वही इसका होता है मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। क्या होता है मानक रूप? ax², मेरे साथ आप भी पढ़ें, याद रहेगा हमेशा, ax² प्लस bx प्लस में c, वही होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। जल्दी से बता देंगे सब लोग आंसर कि द्विघात बहुपद में शून्यक जो होते हैं वो कितने बार निकलते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो उसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है द्विघात बहुपद की? अभी हमने काउंटिंग कराया है सबका, 2 होती है। कितनी? 2। ढूंढ लीजिए ऑप्शन कितना। देखिए ए में बोला गया 3, बी में बोला गया 5, सी में कहा गया है 2, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, है ना। कहा आपका ऑप्शन नंबर सी कितना होता? 2 होता। ये क्या होता आपका? ax² प्लस में होता bx प्लस में क्या होता आपका? सी होता। सब ऑप्शन में तो दिख ही रहा है, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघात यानी कि 3 घात वाला बहुपद रहेगा, उसके आंसरों की संख्या कितनी होती है? 3 बार होती है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा पूछे भी जाते हैं, इसीलिए आपको इस टाइप से बता रहे हैं ताकि जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, सॉल्व करना होगा, हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इससे और आसानी हो जाएगी आपको समझने में किसका आंसर कैसे और कितना आ गया, ठीक है, कितना आएगा। क्लियर इतना। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, आप भी जो आए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर करेंगे। और जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, सब बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि यहाँ पे हर दिन प्रत्येक दिन 6:30 बजे शाम से क्लास होती है, आपका सब सब्जेक्ट का क्लास होती है। तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप समय रहते अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप लोग बने रहेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा और आसान भी रहेगा, ठीक है, और समझ में भी आपको आ ही रहा होगा सब लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका है एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा? एक द्विघात बहुपद का आलेख, इससे पहले क्या बोला? इससे पहले था रैखिक बहुपद का आलेख, हमने कहा सरल होता सब, है ना, बिल्कुल। द्विघात बहुपद का आलेख बोला, इसका क्या होगा ये बताना है हमें। तो द्विघात का क्या होता है जल्दी से सब लोग बताते रहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, सब लोग बताएंगे द्विघात का क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो होता है आपका परवलय। क्या होता है? परवलय। परवलय का अर्थ होता है जो पूरा पूरा गोल नहीं होगा, यानी कि अंडा की तरह से होगा, उसी कहते हैं हम लोग परवलय। क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा, दिख रहा होगा आपको। परवलय किसमें है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, यही इसका आंसर हो जाएगा 8 का। क्लियर है सबको? चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है एक द्विघात बहुपद का घात होता। एक द्विघात बहुपद का घात कितना होता? अब ये क्वेश्चन ऐसा है, अब ऐसा ये तो बहुत इजी है, महा इजी, बहुत इजी है ना। ऐसा है जो छोटा बच्चा ही बता देगा, बिल्कुल बता देगा, और आप सबको तो बता ही देंगे, ठीक है। जल्दी से बता देंगे इसका आंसर सब लोग,
द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? नाम पे ही घात, घात पे ही नाम। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए जब जल्दी से बताएंगे। रजिया परवीन, नौसीन फातिमा, ठीक है, आलिया, जल्दी 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 आंसर बताओ सब लोग, है ना। इरफान, इरफान तो बताता ही है लगातार, है ना। मुअज्जम, दीपक, ब्रिजमोहन, है ना। चलिए मेरी आपी भी रहती है क्लास में, है ना, वो भी बताती है आंसर, बहुत अच्छा। चलो देखिए, तो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा आपका? 2। अब ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना, 2 2 तो होता है। ऑप्शन कितना में दिया हुआ देखिए, तो ऑप्शन बी में है आपका 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है इतना, है ना। इजी, सब इजी है, बहुत इजी है बहुपद, है ना। चलो देखिए, अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं ना यहाँ पे, किसी का सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन देखने और आंसर है ना। सॉल्यूशन है नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्व कर नहीं रहे, ठीक है। आज समझ में जाएगी सर, सिर्फ आंसर लिख रहे बाबू, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको द्विघात बहुपद का बोला क्या कि आपका पावर घात कितना होता है, तो जिसका घात 2 होता है ना बाबू, उसी को द्विघात करते हैं। जैसे देखिए ये आपका द्विघात बहुपद है। ये आपका क्या, आपका देखिए तो ये भी आपका द्विघात बहुपद है। ये देखिएगा ना, ऐसे लिख देंगे अगर हम। अब बोले मतलब ये क्या था, ये बोलिए त्रिघात बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ा घात क्या आपका 3 है, त्रिघात है। ये आपका द्विघात है, ये भी क्या आपका द्विघात है। और ये क्या आपका रैखिक है, क्योंकि इस पर पूछे थे 1 होगा। ये आपका रैखिक यानी कि एक घात है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए क्लियर है, तो हम इसको कर देते हैं साफ। आपको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या, उसको देखिए, आपके सामने तो दिख रहा है। बोला गया निम्न में कौन बहुपद है? बहुपद है बाबू, बहुपद होने और बहुपद नहीं होने सबका हम क्लास आपको करा चुके हैं। बहुत अच्छा ट्रिक बताया है आपको, आप कभी भी नहीं भूलिएगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। इसकी पहचान कैसे की जाती है, बहुत ही इजी। जो नहीं देखे होंगे आप जाएंगे प्रोफाइल पे, ठीक है, वहां से वीडियो में जाएंगे, उसके बाद देखिएगा बहुपद क्या क्लास होगा, लिखा होगा बहुपद एक्सरसाइज नंबर 2, फिर लिखा होगा वहां पे बहुपद की पहचान, क्लिक कीजिएगा। अब वहां से पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं क्या होता है उसका तरीका। फिर भी हम यहाँ पे आपको कुछ बता देते हैं शॉर्टकट में, क्या है ना। ऑप्शन देखिएगा, यहाँ बोला गया कौन बहुपद नहीं है, तो क्या बोला गया कौन बहुपद है। नहीं होने का शर्त होता है अगर चरमान बट्टा में हो, किसी से ना कटे, बहुपद नहीं। अगर चरमान के पावर में माइनस हो, बहुपद नहीं। चरमान रूट के अंदर हो, नहीं निकले, बहुपद नहीं। क्लियर है। अब देखिए पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन बाबू देखोगे ना तो लिखा हुआ x² प्लस 1 x²। x² बट्टा में है कि नहीं है, बहुपद नहीं होगा, काम खत्म इसका। ए नंबर ऑप्शन का काम खत्म। बी में चलिए, क्या लिखा हुआ बाबू, x माइनस में 1/√x। बाबू रूट में भी है, बट्टा में भी है, बहुपद नहीं। जल्दी से काट दो इसको, है ना। चलिए सी देखते हैं। सी में कहता है 2 + √x + x²। ये बाबू ये भी तो रूट के अंदर x है, इसको भी काट देंगे जल्दी से। बच गया आपका डी, वही तो आपका आंसर है। देखिए ना, देखिए देख लेते हैं फिर भी। देखिए √3/2 प्लस में x²। x रूट के अंदर नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है ना। रूट के अंदर कौन है, 3 है। 3 से क्या मतलब हमको, है ना, हमको x वाले से मतलब था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और उम्मीद है कि 10 में 10 सब लोग आंसर दिए होंगे, क्योंकि बहुत इजी है, वेरी इजी है। खूब मजा भी आ रहा होगा आपको क्वेश्चन देख देख के, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग बताएंगे मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, ठीक है। बोल बिल्कुल मजा आता होगा। अब एक बार कमेंट में हमें बताते रहेंगे, ताकि हमें भी खूब मजा आएगा पढ़ाने में, है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है बहुपद के, बारी बारी से हम आपको अलग अलग क्लास में सब क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, नहीं किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 में कहता है आपका इस तरह से है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बाबू यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। कहता आप आगे बढ़िए, पीछे से हम आते हैं। हम कहेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम रुकेंगे, आपका इंतजार करेंगे, फरिया के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 11 को भी देखेंगे और इससे भी फरिया लेना है। देखिए 11 में क्या कहता है, कौन बहुपद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुपद वाले को देखिएगा। पहला ऑप्शन में बट्टा में x है, नहीं होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
तो आपको दिख रहा होगा √2 x रूट ये बाहर है, अंदर नहीं है, ठीक है, वो आपका बहुपद हो जाएगा। चलिए तीसरे ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते हैं। तो तीसरा में आपका क्या है, रूट के अंदर x दिख रहा, वो नहीं होगा। और आपका चौथा देखिएगा तो x के पावर में माइनस वाला है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो लिखा हुआ है x² प्लस √2x। क्लियर रखना, ठीक है, बिल्कुल इजी है, पूरा क्लियर होगा, है ना। चलिए क्लियर है, इजी भी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 भी यहाँ पे क्या करता है, ये भी बहुपद से लिया गया, बार बार एक ही जैसा क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन एक जैसा बनाएंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतना आप में तजुर्बा बढ़ेगा और आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए 12 में देखते हैं, 12 नंबर में देखते हैं। तो 12 नंबर में कहता है क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद है। यहाँ बोला गया बहुपद है, छांट लेते हैं जो बहुपद नहीं है उसको, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिएगा, तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है आपका √x के पावर 3/2 का, x के पावर 3/2। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ, तो देखिए दूसरा तो होगा नहीं, चौथा तो होगा नहीं, न दूसरा होगा न चौथा होगा। ये जो बटा वाला दिख रहा है ना आपको, वो भी नहीं होगा। क्या होगा आपका, वो भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ना, क्योंकि बटा वाला जो दिख रहा है मिसिंग है, थोड़ा सा मिसिंग क्या है, आप उसको ठीक कर लेंगे। -3/2 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा अगर यहाँ पे, तो वहाँ पे -3/2 है। क्या आपका x के पावर -3/2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो लिखा हुआ है 4x + 5। इतना क्लियर है सबका। चलिए बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, है ना। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं। क्योंकि किसी में सॉल्यूशन नहीं है इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहेंगे आखिर तक, लगातार बने रहेंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा क्लास में। और आपके लिए भी हम कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। और हर क्लास का PDF बहुत जल्द, ठीक है, इस पर काम हो रहा है। बहुत जल्द जो है आपको हर क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो हमसे नहीं जुड़े होंगे तो मेरे नंबर पे आप WhatsApp पे कर सकते हैं, ठीक है। जिनको चाहिए जरूरी हो, ठीक है, और PDF उनको भी आप उपलब्ध करा दी जाएगी, यानी कि आपको सब आपके PDF फाइल में पहुंच जाएगा आपके, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, किसको देखेंगे, 13 को देखेंगे। किसको, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 13 यानी कि 13। हर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर फटाफट जल्दी जल्दी, है ना, आंसर भेजते रहेंगे हमारे पास। चलिए तो देखते हैं हम लोग 13 नंबर में कहता है, निम्न में कौन बहुपद है ना। ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना, कहता नहीं, हम भी नहीं मानने वाले हैं ना, पर्यायी के आगे चलेंगे, है ना। मुअज्जम, चलो रवि कुमार, चलिए बहुत अच्छा। देखिए यहाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें कौन बहुपद है। ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। पहला तो आपका होगा नहीं, दूसरा आपका है, दूसरा आपका है। क्योंकि ध्यान से देखोगे ना बाबू, तभी आपको दूसरा दिखाई पड़ रहा होगा। √2 और x बाहर है, बिल्कुल बाहर है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा आपका, वही ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि हम जो बताए हैं आपको कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, इसकी जांच का जो तरीका होता है कितना इंपॉर्टेंट है। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, अब बार बार वही लॉजिक हमें अपनाना पड़ रहा है। इसलिए जिनको याद नहीं हो जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। जो क्लास नहीं किए होंगे, क्लास के इंड होते ही उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद भी आपका मैथ के ऑब्जेक्टिव का ही इसी चैप्टर के क्लास होने वाला है। क्लियर है। चलिए तो अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। 14 भी देखते हैं, 15 भी देखेंगे, बाकी और भी क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग बने रहेंगे लगातार हमारे साथ, ठीक है। 14 में कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा 14 में, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में, तो कोई भी बहुपद नहीं है। यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर चर मान के पावर में, चर मान के पावर में अगर कोई अंक माइनस वाला हो, क्या हो,
माइनस वाला हो बहुपद नहीं होता है। यहाँ भी 1/2 के ऊपर से माइनस छूट गया है, ठीक है, मिस प्रिंट है, इस कारण से ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई बहुपद में नहीं। क्लियर है सब? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। बोला गया अब हमें बताना है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। आप देखिएगा, जल्दी से बताइएगा सबका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है और इसका आंसर क्या है, जल्दी से फटाफट, सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन बस जल्दी से कमेंट में बता देना। इसका जो आंसर होगा बाबू वो क्या होगा, ऑप्शन डी में x का जो वैल्यू है वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर जब रहेगा x, गिनती वाली की बात नहीं हो रही है, चर मान वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्सोनेंट यानी कि अचर मान की बात नहीं, वो तो हो सकता है, ठीक है। तो जब चर मान रूट के अंदर रहे बहुपद नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। x अंदर दिख रहा होगा, वो दिख रहा है सबको? चलिए दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, सामने है तो दिखेगा ही, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। किसको देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, ठीक है। 16 नंबर में है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ भी बताना है कि कौन बहुपद नहीं है, जल्दी से फटाफट देखिएगा और आंसर हमें बताइएगा। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, और उसमें दिख रहा होगा कि एक्स वाला रूट के अंदर है। बाकी तीनों ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन में नहीं है कि एक्स वाला रूट के अंदर हो। देख सकते हैं आप, ठीक है। -7x है, वाई स्क्वायर है, 3√x आ गया, बहुपद नहीं होगा। और चौथा में देखिएगा अगर इसमें कोई रूट नहीं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 16? ठीक है, तो एक बार आप बता देंगे हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रहा है, बुझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, भेजा में आ रहा है ना, भेजा में भी आना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसको देखेंगे? 17 देखिए। 17 भी आपका हर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो आज का क्लास लेकर आए हैं एक नए अंदाज, नए तरीके से लेकर आए हैं, है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देखेंगे, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा वो भी देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, क्यों होगा, उसको भी समझेंगे, उसको भी सीखेंगे, ठीक है। 17 में क्या आपका 17 में है निम्न में से कौन बहुपद नहीं बोला गया, बहुपद जो नहीं है वो हमें बता देनी है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत जल्दी से फटाफट आप इसका आंसर बता देंगे। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 17 का सी। यहाँ देखिएगा अगर आप, तो एक चीज यहाँ पे आपका छूट जाता है, ठीक है, वो जब चर मान के पावर में बटा में कोई अंक, जब चर मान के पावर में बटा में कोई अंक होगा तो बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर माइनस को ढूंढिएगा, माइनस चारों में से किसी में नहीं मिलेगा, रूट को ढूंढिएगा, रूट भी किसी में नहीं है, चर मान के ऊपर, ठीक है, किस पे? चर मान के ऊपर। या आप बटा खोजिएगा, बटा में नहीं मिलेगा, लेकिन देखिएगा अगर ना 1/2 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 1/2 किसके ऊपर, किसके ऊपर लिखा हुआ? x के ऊपर। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, रूट का जो वैल्यू होता है ना 1/2, कितना होता है रूट का वैल्यू? 1/2 भी कर लेता है, ठीक है, हम लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन लगा होगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी ज्यादा आपका लेना नहीं है। अब देखिए 18 नंबर में कहता है सॉल्व करना। जल्दी से बाबू कलम और नोटबुक उठाओ और जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। 18 में है, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। कौन कौन सा शून्यक होगा वो हमें बताना। जल्दी से आप लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे, हम आपको निकाल के बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। x² - 5x प्लस में क्या आपका पहला को तीसरा को ले चले, आंसर आ गया, मुझे तो आंसर आ गया, 2 और 3 आंसर आएगा, देख लीजिए आपका ऑप्शन में होगा +2 और +3 है ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी, तो है ना, है। देखिए कैसे कीजिए, तो पहला में तीसरा कीजिएगा, 6x² आना चाहिए प्लस में, देखिए x² - 2x - 3x कितना -5x पूरा प्लस आपका 6। अब गुना कीजिए तो क्या पूरा जाएगा आपका 6, दिख रहा है, कटिंग ना हुआ है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन है उस तरह आपका, ठीक है। कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन होगा तो x - 2 बचेगा, यहाँ -3 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस में x में से क्या हो जाएगा 2 बचेगा। सबको आता है पहला गुना तीसरा, लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं उसमें भी बताया, 2 नंबर वाले बताया उसमें भी बताया, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा शॉर्टकट होनी चाहिए, ठीक है।
x माइनस 2 यहाँ x माइनस में 3 निकालिए बराबर देखिए 0 तो x माइनस 2 इक्वल में 0 x माइनस 3 इक्वल में 0 x बराबर 2 x बराबर 3 सुन जाए कितना 2 और 3 या 3 और 2। अब कहेंगे सर आप तो हमें पहले ही आंसर बता दिया, आप आंसर देख लिए थे क्या? आंसर देखे नहीं थे बाबू, हमें यहाँ पता चल गया कि पहला और तीसरा को गुना करेंगे ना 6x स्क्वायर आएगा, जोड़ने घटाने पे माइनस में 5 गुना करने पे प्लस में 3, वो कौन कौन सा अंक होगा? तो होगा वो -2 और -3, -2 को -3 से गुना कीजिए प्लस में 6, -2 और -3 जब जोड़िएगा तो हो जाएगा माइनस में 5। और जो बाबू यहाँ पे माइनस में रहता है वो प्लस बन जाता है आंसर में, जब प्लस में होता है वो माइनस में बन जाता है, इसीलिए हमने तुरंत कहा +2 और +3 इसका राइट आंसर। ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर 18 में कहाँ पे दिख रहा है 2 और 3? तो वो दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। किसमें दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही होगा इसका राइट आंसर। इसको कर देते हैं हम यहाँ से साफ, है ना? ये हो गया आपका साफ, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है सबका? ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा क्योंकि क्लास में आपको खूब मजा भी आ रहा है, ठीक है? तो ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि अगले क्लास में भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्पीड है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा उसको बढ़ा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो जी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर में भी कहता वही है, शून्य निकालना है, बताना है क्या होगा। सॉरी 18 तो हो गया आपका, है ना? 19 नंबर देखिए, किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में आपका कहता क्या उसको देख लेते हैं। 19 नंबर में है द्विघात बहुपद के शून्य की निकालना। बिल्कुल इसका शून्य की निकालना होगा आपका x² प्लस में 3x प्लस में 2, इसका शून्य बोला क्या होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका शून्य निकल जाएगा। पहला को तीसरा से गुना करेंगे 2x², जोड़ने घटाने पे 3, गुना करने पर 2। बहुत इजी है, 2 और 1 कितना होता है बाबू? 3 होता है। 2 1 2, आ गया आपका आंसर। x² प्लस में x प्लस में 2, x प्लस में 2। बोले सर ऐसा जनरली कैसे लिख देते हैं? प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते। देखिए 1x 2x कितना है? 3x। 1 को 2x से गुना कर देंगे, कितना का? 2x। कॉमन ले लीजिए बाबू, जल्दी से कॉमन ले लो। 1 हो जाएगा, जल्दी से कॉमन लीजिए। 2 1 हो जाएगा यहाँ प्लस में। आंसर क्या होगा? देखिए प्लस में दोनों है ना, आंसर दोनों माइनस में आने वाला है। देख लीजिए आंसर जल्दी से, कितना आंसर है? x बराबर आंसर आएगा -1 और -2 है क्या आंसर कहीं पे? ऑप्शन नोट कीजिए जल्दी से, जिनको स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिएगा। यहाँ बराबर में 0 दीजिएगा, दोनों के बराबर 0 करके निकाल लीजिए। सबको आता है, ठीक है, सबको पता है, इसलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। आंसर कितना होगा इसका? -1 -2। ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा ए में। कितना में? यही में तो है इसका आंसर। ठीक है, ए में आंसर है कि नहीं? देखिए तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर। कर देते हैं इसको साफ और लिख देते हैं यहाँ पे 19 का ए इसका राइट आंसर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 इधर लिख दिया था 19 का। ठीक है, चलिए 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता क्या है और क्या निकालना, यही कहा गया है। फिर बोला गया कि आप निकाल के बताइए एक शून्य। कितना शून्य? एक शून्य। क्वेश्चन क्या आपका? x² प्लस में 2x प्लस में 1। चलिए निकालना पड़ेगा आपको। देखो x² प्लस में 2x प्लस में 1, यही है क्या? यही है। देखिए पहला को जब तीसरा से गुना किया तो आपका आएगा x²। कितना आएगा आपका? x²। जोड़ने घटाने पे 2x, गुना करने पे 1x²। बहुत इजी। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है, और 1 को 1 से गुना करें कितना होगा? 1। तो कितना होता है? 1 का स्क्वायर, नहीं 1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो क्या होगा? x² प्लस में x प्लस में x प्लस में 1, दोनों प्लस में है ना। आंसर कितना होगा आपका? -1 और -1। ये आपका आंसर आने वाला। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके बताया ना अभी, वैसे ही सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। अब बोला गया एक शून्य क्या होगा? ऑप्शन में ढूंढिए तो -1 कहीं पे दिख रहा है, जल्दी देखिए तो कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर बी आंसर। समझ में आ रहा है? भेजा में आ रहा है सबको, है ना? भेजा में आ रहा है सबको? चलिए बिल्कुल आएगा ही, जाएगा नहीं निकल के, है ना? सब आपके भेजा में पहुंचेगा। ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेगा कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। टाइम तो ज्यादा लगता नहीं हुआ, 35 मिनट्स के आसपास हुआ होगा, है ना? चलिए 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या? 25 देख लेते हैं,
फिर आपका बच जाएगा 25, मतलब कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 देख लेते हैं। आपका 21 में है आपका क्वेश्चन दिख रहा है, सब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लगातार है बना हुआ। तो ये है आपका क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 15। देखिए तो x स्क्वायर माइनस 15 का बोला गया, हमें निकाल के दिख रहा है ये शून्य, बिल्कुल इजी है, बहुत आसान। कितना का रूट प्लस माइनस 15, ये तो आंसर है। ढूंढिए तो कहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है ना, वही तो आंसर। कैसे देखिए, 0 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको उस पर भेज दीजिए, क्योंकि x का मान निकालना हो जाएगा प्लस में 15। यहाँ से स्क्वायर ये बाबू को हटा दीजिए, ये बाबू समझ ना, स्क्वायर इसको कहते हैं। ये आ जाएगा इसके ऊपर 15, और इसका जो वैल्यू होता है ना बहुत खतरनाक होता है ये, है ना, इसका नाम रूट है। मतलब हम प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, मीठा आम भी लेंगे या खट्टा आम भी लेंगे, दोनों लेंगे। ठीक है, न सिर्फ मीठा से मानेंगे न सिर्फ खट्टा से मानेंगे। ठीक है, ये दोनों लेगा, तो प्लस भी दे दिया माइनस भी दे दिया, यानी कि इसको अलग अलग कीजिए तो लिखिएगा रूट 15 और कॉमा में माइनस रूट 15। और ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा यही, क्या दिख रहा है, माइनस रूट 15 प्लस में रूट 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा, इजी है, समझ में आ गया होगा। इसीलिए आप आज का ग्राफ इस टाइप से लेके आए थे, ताकि सॉल्व करने वाला को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, आपके सब बुद्धि में दिमाग में सबको पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ क्या आपका 22 देख लीजिए, 22 में कहता क्या है उसको देख लीजिए। 22 में है हलवा वाला क्वेश्चन सब आ गया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन सब आ गया। बोला गया यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो देखिए देख रहा है, दिखाई पड़ रहा है आपको क्वेश्चन, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ये क्यों लिखेंगे बाबू हम, है ना, हम तो डायरेक्ट आंसर करने वाले हैं, लिख देते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये होता है, और जो बहुपद में x के बगल में होता है वो कहलाता है b, और जो x स्क्वायर के बगल में होता है वो कहलाता है a, मतलब गुना में हो। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है माइनस फार्मूला का -2 है, और a का वैल्यू कितना है, यानी कि x स्क्वायर के गुना में कितना है 1, माइनस माइनस प्लस इज द राइट आंसर 2। अब देखना है हमें ऑप्शन में कहाँ पे है 2, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मिल जाएगा आपको ऑप्शन में कहाँ पे 2 है। देखिए तो कहाँ पे 2 है, दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन में 22 ना है, अच्छा 22 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है 2, यही इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, 100% स्टूडेंट को ये आता है। ऐसा क्वेश्चन अगर गलत हुआ समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा ही पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ाई करके जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आप थोड़ा क्या आप पूरा तैयारी करके जाएंगे एग्जाम में, हम कराएंगे आपकी तैयारी। ठीक है, सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान से समझते चले, ठीक है, सीखते चले। 23 इसमें क्या 23 में बोला गया x स्क्वायर प्लस में 5x, सब वहां देखिएगा, सब क्वेश्चन सामने है, प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो। फिर बोला गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ भी निकालिए। अब यहाँ पे हम सॉल्व करें, क्या करके बता देते हैं। चलो देखो, अल्फा प्लस बीटा का होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, नहीं लिखेंगे, माइनस फार्मूला का बी का वैल्यू क्या है +5 है, 5 ए का वैल्यू 1, यानी कि देखिए तो -5 कहीं पर दिख रहा है क्या, वही तो इसका आंसर है। -5 कहाँ पे है, देखिए तो -5 वो आपका -5 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यही आंसर। ठीक है, देखिए फार्मूला का माइनस है, बी का वैल्यू +5 है, इसलिए +5 बटा में एक का वैल्यू नीचे में होता नहीं। अब बच जाएगा 24, अब बच जाएगा 25। बस इतना ही क्वेश्चन आज के लिए रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए जरूर देंगे, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, फिर 24 देखिएगा, तो 24 में कहता क्या है, आप देख लीजिए 24 में, तो क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका, यदि इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा, यानी उसके बराबर क्या होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और बताते हैं इसका आंसर।
निकालना किसका वैल्यू है, निकालना हमें अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू निकालना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये निकालना है। अब हमें जो मालूम है दो ही चीज मालूम होता है, एक अल्फा प्लस बीटा मालूम होता है या मालूम होता है अल्फा इंटू बीटा, योग या अल्फा, क्या तो पूछा ही बटा में है, बोलेंगे एक शून्य बटा दूसरा शून्य, यहाँ से पूछे तो आप भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो लिखिएगा बीटा इंटू में अल्फा, या इसका वैसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, 2 गुना 5 या 5 गुना 2 10 ना होता है, बिल्कुल। अब एलसीएम इससे भाग किया तो ऐसे कट जाएगा, बीटा से बीटा बच गया अल्फा, तो अल्फा को अल्फा से गुना कर देने का होगा आपका अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इसमें एलसीएम भाग किया तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला आप नहीं पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, फार्मूला आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी, क्लियर ना। देखिए यहाँ पे हम जब से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, अगर इसको आप बनाइएगा तो देखिए क्या लिखिएगा, अल्फा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखिएगा, 2ab करने का मतलब 2 अल्फा बीटा आपका इससे एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक्स्ट्रा आएगा तो इसलिए हम यहाँ पर ला दिए हैं, आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ठीक है। अगर तुम एक्स्ट्रा आओ मतलब आ जाओगे उतने लगा देंगे माइनस में ताकि तुम खत्म हो जाओगे, क्लियर ना। अब सबका मान रख दीजिए और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्लियर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, चलिए नहीं दिखाई पड़ेगा तो यहाँ बना देते हैं, ठीक है, यहाँ बना देता है इसका, तो आप देखिएगा ना तो आपको दिख रहा होगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख सकते हैं -3 होगा, माइनस बी बटा ए होता है ना, आपका हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस और उसका क्या आपका 2 अल्फा इंटू बीटा का डी बटा यानी कि 5, अब बटा का आपका अल्फा इंटू बीटा यानी कि 5, तो सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 बटा कितना 5 1/5, ऑप्शन में दिख रहा है 1/5 माइनस 1/5 कितना होगा आपका -1/5 यानी कि 24 का डी, इसका बिल्कुल सही आंसर निकल के आ गया। 24 का कितना होगा आपका बी नंबर, 24 का कौन होगा ऑप्शन नंबर में -1/5। क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट लेना हो इसका बना हुआ तो आप ले सकते हैं। अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी है, सेम ऐसा ही कीजिएगा, आपका यही वाला अंक आएगा, सिर्फ यहाँ से जो यहाँ मान रखे हैं ये आपका क्या होगा बदल जाएगा, क्या होगा आपका बदल जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में। और सब लोग इसका आंसर फटाफट बताना स्टार्ट कर दीजिए और आप हमें आंसर बता के ही क्लास के बाहर जाएंगे सब लोग, ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बनाइए। और यहाँ जो आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन वो है 3, 4, 5 एंड 6, और आप इसका आंसर जल्दी से बना के दिखलाइए, ठीक है। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर तो आप लोग करते ही हैं, फिर भी कर दीजिएगा, जो छूट गए होंगे, जो चैनल पे पहली बार आए होंगे सब लोग चैनल जो पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि यहाँ पे आपको लगातार आपके क्लास की पूरी तैयारी कराई जा रही है और बहुत सारे बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रत्येक दिन शाम में 6:30 बजे से आपका क्लास स्टार्ट होता, कोई भी स्टूडेंट जो है ना ये इंतजार नहीं करेंगे कि हमें नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, आप एक बार जरूर ऑन करके देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है जिस कारण से नोटिफिकेशन लेट में पहुंचता है, ठीक है, कभी कभी 7 बजे नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, जो कि क्लास 6:30 में ही स्टार्ट हो जाता है। तो एक्टिव रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे पढ़ाई पे, पढ़ाई को भूलेंगे नहीं तो आप लोग जरूर सफल होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में, तो सब लोग आंसर कमेंट करते हुए आप क्लास के बाहर जा सकते हैं, ठीक है, और लाइक शेयर तो आप लोग करते हैं, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।